अघोरी। जैसे ही हम लोग इस अघोरी वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शमशान में रहने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, नंगा रहने वाला, भस्म लगा के रहने वाला, ये सब ही ना। हाँ, ये सब तो सच है, पर इससे कई गुना ज़्यादा और सच छुपा हुआ है जो हमको भी नहीं पता। एंड वो ये सब चीज़ हम लोगों के साथ शेयर करना भी नहीं चाहता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितना मेरे से हो पाया, जितना मैंने कलेक्ट किया उन लोगों के बारे में, बुक्स पढ़ के, इंटरनेट से, किसी से बात करके, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड अभी मेरे पॉडकास्ट या फिर अभी मेरे चैनल इतना ग्रो नहीं हो पाया कि मैं किसी एक को ले आ पाऊँ मेरे चैनल में, समझ रहे हो? तो इसीलिए जितना हो सके मैं बातचीत करके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, ना कि किसी को मैं बुला पाऊँगा। पर अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो फ्यूचर में ज़रूर वैसा कुछ होगा। बाकी आज अघोरियों के बारे में बातचीत की जाएगी। एंड अगर मुझे लगेगा कि ये पार्ट 2 पार्टों में करना है, देन आई विल डू फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो ध्यान से सुनना अगर आप इंटरेस्टेड हो अघोरी, अघोर, महादेव के बारे में जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो फिर देख रहे हो, then my friend, you are spiritually enough raised to watch this video. अगर आप spiritually high हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो आई थिंक आप लकी हो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, या फिर अगर आप कुछ भी ऐसे टाइप के वीडियोस देख रहे हो जो स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है। हर कोई नहीं देख पाता, हर कोई नहीं सुन पाता, हर किसी को ये जमता नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो देन आई थिंक यू आर स्पिरिचुअली हाई। तो आज का हमारा टॉपिक है अघोरी, अघोर। अघोर का मतलब है कि त्याग करना, त्याग, सैक्रिफाइस। कैसा सैक्रिफाइस? सबसे पहले कि अघोर को पालन करने वाला होता है अघोरी। अघोर त्याग जो उसको करता है वो अघोरी है। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि एक चीज को छोड़ना। सैक्रिफाइस का मतलब इस अघोर में या फिर अघोरी जो करते हैं अपने पूरे लाइफ को सैक्रिफाइस करना होता है। महादेव के लिए, शंकर जी के लिए, केदार जी के लिए, काल भैरव के लिए। ये महादेव के हर एक फॉर्म्स है। काल भैरव महादेव के एक डार्क फॉर्म्स में से है जो कि हमारे काशी में सिचुएटेड है। सिचुएटेड मतलब है कि काल भैरव का हर एक गॉड का, हर एक भगवान का, हर एक रूप का एक टेरिटरी है। महादेव है सबसे ऊपर। अब उनके अंडर ये सब आते हैं, ये सब उनके इनकारनेशन है। एग्जैक्टली इनकारनेशन जस्टिफाई नहीं करेगा, फॉर्म से। काल भैरव, काल भैरवी, दे आर द फॉर्म्स ऑफ महादेव। बट महादेव उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ पे बात होता है कि काशी का बात कैसे आया। काशी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स के थ्रू कि अगर किसी का वहाँ पे देहांत होता है, यानी किसी का उस गंगा के पानी में जो अस्थियाँ होता है वो विसर्जित जाता है तो उनको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब होता है कि आपको इस लाइफ का डेथ या फिर बर्थ के साइकिल से आप रिलीज हो जाओगे। हम लोगों के सनातन धर्म में ऐसा बताया जाता है कि हम लोग 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद हमें मानव जन्म मिलता है। तो आप ये जो 84 लाख जन्म योनि में जन्म लोगे, इस साइकिल से आप रिलीज हो जाओगे। उसके बाद का नहीं पता, पर ऐसा बताया जाता है कि अगर मोक्ष प्राप्ति आपको मिलता है देन ये आपके साथ होगा। आपको ना कभी जन्म लेना पड़ेगा, ना कभी मरना पड़ेगा। अगर जन्म ही नहीं लोगे तो मर भी नहीं सकते। ये है। अब आते हैं फिर से उस टॉपिक में, अघोरी। ज़्यादातर अघोरीज जो है हम लोगों ने टीवी में, वीडियोस में, या फिर हमको कुछ अगर दिखाया गया है टीवीज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वो ये है कि वो लोग शमशान में रहते हैं, वो लोग नंगा रहते हैं, वो लोग कच्चा मांस पीते हैं, वो लोग बहुत ही डरावने होते हैं। ये 70% या फिर 80% है। पर जो 20% अभी अननोन है वो सभी के लिए अननोन है, इसीलिए दिखाया नहीं जाता।
इसीलिए दिखाया नहीं जाता। मैंने आज का ये वीडियो बनाने के लिए 2 बुक्स और कहीं एक वेबसाइट से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से पढ़ा है। बुक का नाम भी मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा। तो उस बुक के थ्रू मुझे जितना पता चला कि अघोरी जो है, सबसे पहले दे आर स्पिरिचुअली वेरी हाई। उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ एंड आप क्लास 12 में पढ़ते हो। मैं कभी भी एक कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, पर आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। क्यों? आपका क्वालिफिकेशन 12th पास एंड मैं सिर्फ 1 में पढ़ रहा हूँ। या फिर आप कॉलेज के एडमिशन के लिए सोच सकते हो, क्योंकि कुछ ही महीनों में या फिर 1 साल बाद आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, पर मुझे अभी 11 साल लगेंगे आपके स्टेट में पहुंचने के लिए। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग, आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि अरे हाँ, मैं तो ऐसे करके अघोरी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। नो माई फ्रेंड, आई थिंक यू आर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग। अघोरी, साधु, ये बनने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअली हाई का मतलब क्या है? मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक क्लास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, उस 11 12, उसके बाद आता है BSc डिग्री या फिर BCom, उसके बाद आता है MSc, उसके बाद आता है PhD। तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी साधुज हैं या फिर जो भी साधना करते हैं, अघोरीज होते हैं, साधुज होते हैं, संन्यास ले लेते हैं, उनका लेवल, उनका स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा अपराइज्ड है। इसीलिए दे आर एबल टू डू दैट। हम नॉर्मल इंसान कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास ही अभी 1 2 है और वो BSc MSc PhD में है। आई थिंक यू कैन गेट माई पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि उनका मकसद क्या है, अघोरी क्यों बनते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, इन अघोरियों का साथ दे आर लिंक्ड अप विथ मोक्ष। उनको मोक्ष चाहिए या फिर उनको महादेव के साथ मिलना है, लिंक करना है। अब अघोरी, ये जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, पर ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि इजी या फिर 2 कदम चल जाएंगे, नहीं। कम, अगर हम किसी और वे से कंपेयर करने जाए तो अघोरी का रास्ता या फिर अघोर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ है एंड शॉर्ट है। एग्जाम्पल लगा लो, आपको महादेव तक पहुंचने के लिए एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे आपको 100 सीढ़ियाँ पार करनी होगी, एंड एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे आपको सिर्फ 5 सीढ़ियाँ पार करनी होगी। पर एक में शेर है, एक में मगरमच्छ, एक में सांप, एक में बाज, ये, और वो जो 100 सीढ़ियाँ है वो सिर्फ ऐसा खड़ा जा रहा है। आपको लगेगा कि वो बहुत सही है, ये 5 तो है पर इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है। तो ऐसा ही है अघोर, अघोरी, साधु, संन्यास, ऐसा ही है। अब अघोरी जो है उनका ऐसा है कि पहले बताया कि मैंने, वो स्पिरिचुअली बहुत हाई होते हैं। तो उनका जन्म ही इसीलिए होता है कि वो इस जन्म में या फिर अगले 2-3 जन्म तक वो शिवा से मिल पाए। मतलब उन लोगों का इतना बार जन्म हो चुका है, वो लोग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना ज़्यादा हाई में ले चुके हैं कि अब उनको कैपिटलाइजेशन या फिर धन दौलत, गाड़ी, घर, बंगलो, ये सब से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, जो कि हम नॉर्मल इंसानों को पड़ता है, मुझे पड़ता है, आपको पड़ता है, उनको नहीं पड़ता। उनके लिए दुख सुख कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, उन्हें शिवा से मिलना है, महादेव से मिलना है। मिलने का मतलब हाई हेलो नहीं, मिलने का मतलब उनका सोल शिवा के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। अब उतना जो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होता है। मिलने का मतलब क्या, वो लोग लिंक हो जाते हैं या फिर आई डोंट नो, एंड मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है। और कोई बोलेगा तो शायद से
वो अपने आप से बोलेगा। एंड जितने भी इंफॉर्मेशंस मेरे पास है, किसी के पास भी है, वो डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इमेजिनेशन है। इमेजिन कर रहे कुछ चीज़ देख के। अब आता है अघोरी के शमशान में रहने का।